सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम कंफ्यूज होते रहोगे, जो कि मैं नहीं चाहती। इसीलिए तुम्हें वो लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होmies, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर ज़ियाफान यहाँ आकर सीधा उस व्हाइट मॉन्स्टर से भिड़ जाता है, क्योंकि डीमन किंग ने उसे स्पेशल टास्क के लिए भेजा था। लेकिन वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी फेंगशियन वैली के साथ साथ उनके सारे एलाइज मौजूद थे, जो कि यहाँ पर बीस्ट गॉड और उसकी पूरी आर्मी को यहाँ पर ढेर करने के लिए ऑलरेडी घात लगा कर बैठे हुए थे, जहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ज़ियाफान आकर अपना काम शुरू कर देता है। और अब आगे सो होmies, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम ज़ियाफान को देखते हैं, जहाँ पर वो आते साथ ही दे तनादन फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्हाइट मॉन्स्टर ने भी सीधा ज़ियाफान पर अपना निशाना साध लिया था। कि तभी यहाँ पर बाकी के जो छोटे बीस्ट थे वो भी उसे फॉलो करते हुए ज़ियाफान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनसे फाइट के दौरान ज़ियाफान ये नोटिस करता है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह को क्लियर करना होगा, वरना आगे मुसीबत आने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो व्हाइट मॉन्स्टर अपने शार्प टेंटिकल से ज़ियाफान पर अटैक कर देता है, जिसे कि ज़ियाफान रोक लेता है। कि तभी यहाँ पर वो एक चट्टान से जा टकराता है और फिर उसके आसपास एक बड़ी सी बेल टाइप की शील्ड लग जाती है। वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। और फिर हम देखते हैं कि ज़ियाफान अपने उसी डेमोनिक स्टिक की पावर को यूज करता है। वहाँ पर बहुत ही शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेते हैं। तभी यहाँ पर मूव इन नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही उस मॉन्स्टर की दोनों आंखों को फोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है, जिसके अंदर वो उस बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है। कि तभी यहाँ पर ज़ियाफान उससे कहने लगता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिस पर मूव इन कहने लगता है कि आखिर हमारे डिप्टी सीनियर लीडर ने मुझे ऑर्डर दिया हो तो भला मैं डिले कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मूव इन कमजोर पड़ने लगता है, जो देखकर ज़ियाफान तुरंत ही आकर उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उस बीस्ट के अंदर से एक सोल बाहर आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी किंग लॉन्ग की होती है, जिसको मार के इसने उसकी सोल को डिवोर कर लिया था। और वो आते साथ यहाँ पर उसके अटैक को रोक देता है, जो देखकर ज़ियाफान भी हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट के अंदर से वो सारी सोल्स भी हमें निकलती हुई दिखाई देती है, जिनको मार के इसने उन्हें डिवोर किया था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पैलेस के अंदर बैठी थी और उसके सामने डीमन लॉर्ड मौजूद होता है। जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैंने सुना था कि आपने उसे एक ऐसे खतरनाक से मिशन पर भेजा है जहाँ पर जाकर आप ट्रेटर का पता लगा सकते हैं, क्या ये बात सच है? जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या वांडू सेक्ट के पास इन सभी चीजों से डील करने के लिए कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी है या नहीं। जिस पर उसके सेक्ट का लीडर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे सेक्ट के बारे में आप जैसा गुमान करती हैं हम वैसे नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी ना होती तो मैं यहाँ पर आप दोनों को कभी नहीं बुलाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन लोगों को अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें एक ऐसे जगह पर ले जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पर इनका सीक्रेट फॉर्मेशन मौजूद था, जो देखकर यहाँ पर डीमन किंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार है। जिस पर हम देखते हैं कि वांडू सेक्ट का लीडर कहता है कि हाँ, अगर हमने कोई स्ट्रेटजी ना बनाई होती तो कभी भी हम आपको हमारे सेक्ट के इस सीक्रेट फॉर्मेशन को नहीं दिखाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट करने लगता है और फिर बताता है कि लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ तो आप लोग मेरी मदद करें। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी सेक्ट की वो वुमेन कहने लगती है कि क्योंकि वांडू सेक्ट हमारे साथ इतना ज्यादा पार्शियली बिहेव कर रहा है तो इसलिए हमें भी आपकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी उसकी बात मान जाता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हम सारा मामला तुम पर छोड़ते हैं और फिर बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे। जिस पर वांडू सेक्ट का लीडर कहता है कि हाँ, मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और मुझे भी लगता है कि मैं वैली की सारी जिम्मेदारी आपके हवाले छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों तो जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर रूही आगे आते हुए कहने लगती है कि मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर आप हमारे साथ उस वैली में फाइट करने क्यों नहीं जाना चाहते। जिस पर वो बताने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वहाँ पर कोई
कोई भी जरूरत नहीं होगी और आप लोग इस मैटर को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगशन वैली के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग घात लगाए बैठे हुए थे और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंगशन वैली के साथ बाकी के जितने सेक्ट थे, इवन की तियानमो टेम्पल के जो मॉन्क्स थे वो भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बड़े से फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए यहाँ पर वो सारे बीज लगातार वहाँ पर चार्ज कर रहे होते हैं और जो ग्राउंड पर मौजूद वॉरियर्स थे वो यहाँ पर उन पर अटैक कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हवाई फायर भी बहुत होती है, तभी यहाँ पर एक बंदा आकर बाकी लोगों से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि एनिमीज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेउ फेन का वो जो बचपन का दोस्त था वो यहाँ पर अपनी उसी ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर देता है, जहाँ पर ड्रैगन्स निकलते साथ ही अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी दौरान हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर देती है, जिससे इंटेंस अमाउंट में बहुत से स्वॉर्ड्स निकल कर वहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को ढेर करते हुए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर तियानमो टेम्पल के लोग को भी देखते हैं जहाँ पर वो सारे मॉन्क्स भी अपने फॉर्मेशन से रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करते हैं कि तभी यहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर्स का जो यहाँ पर बॉस होता है वो जाइंट सा मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर दो लोग कहते हैं कि लगता है कि ये इन सभी का बॉस है, अगर हमने इन्हें मार दिया तो बाकी के भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बीस्ट तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था कि वहीं दूसरी तरफ डिसाइपल कहने लगता है कि हम जैसे तैसे इसे ट्रैप करके उस फॉर्मेशन तक ले आते हैं, जिसके बाद बाकी का काम आप लोग संभाल लेना। यहाँ पर इस डिमोनिक बीस्ट को देखकर वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि असल में ये डीमन किंग का भेजा हुआ ही एक ट्रैप है। बस फिर क्या सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और इस बीस्ट को उस फॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट अपनी पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के लोग भी अपने अपने ट्रेजर्स को निकाल कर वहाँ पर उस फॉर्मेशन को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं और साथ ही खुद को डिफेंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन उस डिमोनिक बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता कि तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बीस्ट इन सभी पर अटैक कर देता है और ये अटैक जब यहाँ पर फेंगशन वैली के कुछ डिसाइपल्स और बाकी के जो सेक्ट हैं उनके डिसाइपल्स को लगता है तो वो लोग बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, जो देखकर रोजी और बाकी के साथी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन और उस बीस्ट को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करने लगते हैं। इसी दौरान जिन्यू कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी ये एंशिएंट फॉर्मेशन भी इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रही, लेकिन चाहे जो हो जाए आज हम इन्हें यहाँ पर नाकाम करके ही रहेंगे। जिसके साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो और फिर वो लोग आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर अपने कुछ साथियों को कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ट्रैप में फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट करो और बाकी के लोग जो अभी भी फाइट कर सकते हैं वो मेरा साथ देंगे। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है जहाँ पर सभी लोग उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ मॉन्क यहाँ पर उसे ट्रैप करने में लग जाते हैं। वहीं ऊपर से रोजी भी आगे आ जाती है और आधे साथ ही यहाँ पर अपनी स्वाग को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ साथ वहाँ मौजूद छोटे मॉन्स्टर्स को भी फ्रीज करने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा मॉन्स्टर उसके उस अटैक से खुद को बहुत ही जल्दी फ्री कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ेउ फेन और उस व्हाइट बीस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मू वेन के साथ उससे फाइट करता है। यहाँ पर हम किंग लॉन्ग शेंसी को भी देखते हैं जहाँ पर वो इन दोनों पर अटैक कर रहा था और ज़ेउ फेन कहने लगता है कि हमें इसमें इतनी ज्यादा मुश्किलें आखिर क्यों आ रही है। इसी दौरान हम किंग लॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो थंडर अटैक यहाँ पर ज़ेउ फेन और मू वेन पर कर देता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक कर लेती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। लेकिन इसका असर भी वहाँ पर कुछ खास नहीं होता कि तभी हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर यहाँ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने का सोचते हैं और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं जैसे ही वो लोग अटैक करते हैं वो मॉन्स्टर यहाँ पर अपनी डिमोनिक और पॉइजनस ऑरा वहाँ पर रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ ग्राउंड्स पर जितने भी लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा वीक नजर आ रहे थे उन पर तुरंत ही इसका असर होने लगता है, जो देखकर फेंगशन वैली का एक पर्सन कहता है कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली करो, कमजोर विल वाले जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो वरना तुम सभी लोग इफेक्टेड हो जाओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस बैरियर को प्रोटेक्ट करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर अचानक से ही बहुत ऑड बिहेव करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि उस बैरियर के आगे जो मॉन्क्स थे जिन्होंने की शील्ड बनाकर इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करके रखा था वो मॉन्स्टर सीधा उसी पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्क सीधा उस ब्रिज के वॉल से टकरा जाते हैं, जिससे यहाँ का फॉर्मेशन भी टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आगे आते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए
है हम इस लोशन पास को लूज नहीं कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ की कमान संभालनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि सब लोग अपनी आखिरी सांस तक इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर उस मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने बाकी के मॉन्स्टर्स की पूरी फौज खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अकेले ही किंग लॉन्ग से फाइट कर रहा था, जहाँ पर किंग लॉन्ग आते साथ ही अपने दोनों ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन भी बहुत ही इजीली उसे डॉज करते हुए उस पर ही भारी पड़ना शुरू कर देता है और फिर वो उसे पकड़ते हुए जमीन पर ले जाता है। तभी इसी दौरान किंग लॉन्ग अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे इससे आजाद कर दो, मैं यहाँ पर अब और ट्रैप होकर नहीं रहना चाहता, प्लीज मुझे खत्म कर दो। बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसके अंदर की जो सोल है जिसे कि ट्रैप करके रखा गया था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अब तक मेरा साथ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग लॉन्ग कहने लगता है कि तुमने भी मेरी काफी बार मदद की है, तो इसलिए हमें एक दूसरे को शुक्रिया अदा कहने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन उसकी सोल को अब्सॉर्ब करते साथ ही वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी और बाकी सब अकेले ही उस डिमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर खुद थोड़ा इंजर्ड होता है तो अचानक से वो अपनी पॉइजनस पावर का यूज करते साथ ही खुद को हील कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर ब्रदर फेंग यून समझ जाता है और कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉन्स्टर असल में पॉइजन का यूज करके खुद को हील करता हो। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी भी बहुत बुरी हालत में आ जाती है और कहने लगती है कि अगर जल्द से जल्द हमने इससे नहीं रोका तो मुझे डर है कि हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर रोजी ने ये बात तो बोल दी थी जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि अब मामला बिगड़ने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि पूरी मॉन्स्टर की फौज इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, जो देखकर ये लोग इमीडिएटली एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं और इसी दौरान ब्रदर फेंग यून कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए एक भी मॉन्स्टर अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट होता है जो कि डिमोनिक था वो यहाँ पर तेजी से रोर करता है, यानी कि उसके अंडर में जितने भी डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर थे सभी को वो यहाँ पर ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर उस व्हाइट मॉन्स्टर ने भी बहुत से कॉप्स को निकाल दिया था जिन्हें कि उसने डिवोर किया था, जो देखकर ब्रदर मूव इन कहने लगता है कि आखिर इस मॉन्स्टर ने कितने कॉप्स को डिवोर किया कि इनकी तादाद कमी नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम करे तो करे क्या, हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी ज़ियाओ फैन एक एक करके सारे कॉप्स को वहाँ पर निपटाता है। फिर यहाँ पर वो ब्रदर मूव इन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सारी चीजों को हैंडल करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो सुनकर यहाँ पर मूव इन और उसके साथ ही बिल्कुल वैसा ही करते हैं और फिर ज़ियाओ फैन अपने मन में उनसे फाइट करते हुए कहने लगता है कि ये डेड डीमन स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से यहाँ पर इस टेक्निक से क्रिएट किए गए ये मॉन्स्टर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ज़ियाओ फैन अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते साथ ही पता लगाता है कि आखिर इस डीमन का पावर सोर्स क्या है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी डिमोनिक एनर्जी उस डीमन के फोरहेड के पास पॉइंट कर रही थी। कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन उसे देखकर कहने लगता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि असली जगह कौन सी है। यहाँ पर ज़ियाओ फैन ये सारी चीजें जब ऑब्जर्व कर रहा था उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर मूव इन अपने शील्ड का यूज करते साथ ही सभी लोगों को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था और फिर यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल चेन का यूज करके उस डीमन के पैरों को जकड़ लेता है ताकि वो ज्यादा देर तक मूव ना कर पाए और फिर ज़ियाओ फैन को मौका मिल जाए उसके कोर पर हिट करने का। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर छटपटा रहा था कि तभी ऊपर हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेडी था और वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं दूसरे बीस्ट से भी लिंक हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही ज़ियाओ फैन बिजली की स्पीड से सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसकी गर्दन को उड़ा देता है, जो दिखने में बहुत कमाल का लगता है। जिसका साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर उसका काम तमाम हो जाता है तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट के जो अंडरलिंग्स थे जो कि उस वॉल को तोड़ने ही वाले होते कि अचानक से वो सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उस डिमोनिक बीस्ट ने ये फील कर लिया था कि उसका जो सेकंड हाफ है वो कहीं पर मारा जा चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने उसे जान से मार दिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन बहुत कूल वे में उसकी तरफ देखने लगता है और जिस मॉन्स्टर का गला उसने काट दिया था उसकी नजरों में हमें ज़ियाओ फैन दिखाई देता है। बस फिर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डिमोनिक बीस्ट इमीडिएटली साउथ वेस्ट की तरफ रवाना होना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर ब्रदर फेंग यू कहता है कि आखिर ये लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं, जरूर साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन तभी फेंग यू कहने लगता है कि इससे पहले कि हम उसका पीछा करें हमें सबसे पहले खुद के वार्म्स को हील कर लेना चाहिए और थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेना चाहिए कि कहीं अगर ये मॉन्स्टर दोबारा आ जाए तो हम उसका सामना कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी ये सारी बातें सुनकर आगे बढ़ती है और फिर उस डायरेक्शन में देखते हुए कहने लगती है कि
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक वो भी ऐसे सिचुएशन में कोई आम बात नहीं है। इसी वजह से मैं वहाँ पर जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी बात सुनकर फेंगनी अपने मन में कहने लगता है कि क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए, कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे लोग भी कहने लगते हैं कि चिंता मत कीजिए ब्रदर फेंगनी, हम भी इनके साथ जाएंगे और हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जो सुनकर ब्रदर फेंगनी मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन तुम सभी लोग अपना वहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जिस पर हम देखते हैं कि वो तीनों ही यहाँ पर उसे ग्रीट करते हुए साउथ वेस्टर्न की तरफ रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फेंगशन वैली के उस पर्सन से कहने लगता है कि हमें यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि मामला कभी भी बिगड़ सकता है। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी मान जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रूही उसी पर्सन के साथ मौजूद होती है जिससे उसने लास्ट टाइम चिट चैट किया था। और फिर यहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर्स को नॉकआउट कर रहे होते हैं। तभी रूही कहने लगती है कि ये काम तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, तो फिर तुमने उन दोनों का साथ क्यों चुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंडू सेक्ट का लीडर कहने लगता है कि अभी उसका जवाब देने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई आने वाला है जिससे कि हमें आधे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन बहुत ही कूल वे में एंट्री मारता है और फिर उस मॉन्स्टर के कटे हुए सर को घसीटते हुए लाकर उनके सामने पटक देता है और फिर आकर उनके सामने अपीयर हो जाता है। जिसे देखते साथ ही यहाँ पर लेडी रूही कहती है कि मानना पड़ेगा, जब भी तुम कोई एक्शन लेते हो तो पूरी दुनिया कांप उठती है, और जरा इस बीस्ट को तो देखो, देखने से लगता है कि इसने हजारों सालों तक कल्टीवेट किया हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये किसी चींटी से कम नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उस पर अपने वेपन को मारता है, जिससे बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो देखकर यहाँ पर वो वैंडू सेक्ट का लीडर कहता है इतने प्रीशियस गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जिस पर और ज़ियाओ फैन उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि तीनों सेक्ट ने एक अलायंस को फॉर्म किया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को अपने पास्ट के जितने भी ग्रजेस हैं उन्हें भूल जाना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि वैंडू सेक्ट का लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और मुझे तुमसे ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद थी। जिससे बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़कर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि अपने पॉइजनस पावर की मदद से वो उसे पूरी तरीके से डिवोर कर जाता है। लेकिन इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक बहुत से मॉन्स्टर्स की फौज लग जाती है, जो कि तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर यहाँ मौजूद सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम लेडी रूही को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, तुम दोनों अच्छे से जानते हो ना कि यहाँ पर तुम्हें इनवाइट किया गया है। यहाँ पर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि हाँ, इसी वजह से तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम वैंडू सेक्ट के लीडर के इलाके में हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो भी कहता है कि हाँ, ज़ियाओ फैन ने सही कहा, इसमें इतना ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को उठाता है और अपने इसी क्लैन के एंशिएंट ट्रेजर को ओपन कर देता है, जो कि वही पावरफुल फॉर्मेशन है जिसको कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और फिर उसके एक सिंगल इशारे से ही हम देखते हैं कि अचानक से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और एक पावरफुल ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और फिर उस पूरे सेक्ट के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, जिससे जैसे ही वो बीस्ट उस बैरियर से टकराते हैं वो लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा वीक होकर गिर जाते हैं, जैसे कि ये बैरियर उनके टच करने से ही उनकी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। उसके बाद वैंडू सेक्ट का लीडर कहने लगता है कि ज़ियाओ फैन, तुमने शायद अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी यहाँ पर दावत दे दी है, तो जरा संभल कर रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस डेमोनिक बीस्ट के अलावा एक और बीस्ट भी